नमस्कार, आप सभी दर्शकों का संस्कृत ज्ञान पाठशाला में स्वागत है। और आज हमारा विषय है नेहरू जयंती। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री थे, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में हम आपके लिए बहुत सारी कविताएं आप लेके आए हैं। उनका पाठ आप अपने विद्यालयों में जहाँ भी आप सेलिब्रेट कर रहे हैं वहाँ पर कर सकते हैं। और उनके जीवन के कुछ संस्मरण हैं, उनका पूरा जीवन परिचय है, उसे निबंध के रूप में, लेख के रूप में, ठीक है, या फिर कहीं कंपटीशन हो रहा हो इसका, तो उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इनसे बहुत सारा आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ठीक है, निबंध है, लेख है, संस्मरण है, और कुछ मैं आपको और भी बताती जाऊंगी, उनको भी आप स्मरण रखिए और उसको उससे आप अपना निबंध तैयार करिए। और कुछ जो डेटास हैं, जैसे उनका जन्म तिथि है और उनके कब कब जेल गए, कब कब उन्होंने क्या क्या कार्य किए, कब पढ़ने गए, कब लौट के आए विदेश से, गांधी जी से कब मिले, बहुत सारी चीजें जो है हम आपको इसमें बताएंगे। ठीक है, तो पंडित नेहरू, इनके बारे में हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। देखिए, बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे पंडित नेहरू। कुशाग्र बुद्धि वाले थे, बहुत तेज बुद्धि थी उनकी, और अंग्रेजी भाषा के वो प्रकांड विद्वान थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उनका जन्म 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद में हुआ था। जो उनका पैतृक भवन है आनंद भवन, वहां पर हुआ था। और ये एक बहुत अधिक धनी परिवार में पैदा हुए थे। तो उनके लिए कहा जाता है कि ही वॉज बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, यानी कि वो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए थे, मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए थे। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब चांदी का चम्मच लेके तो घर लेके तो आदमी कुछ भी नहीं आता, खाली हाथी आता है। जो ऊपर वाला हमें भेजता है इस दुनिया में, तो खाली हाथी आते हैं। लेकिन वास्तव में एक बहुत अधिक धनी परिवार के व्यक्ति थे, बहुत धन था इनके पिता माता पिता के पास में, क्योंकि इनके पूर्वजों का इकट्ठा किया हुआ धन था, पूर्वजों का धन था, वो इनका पैतृक धन था। यानी पैतृक भवन था इनका आनंद भवन, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, और पैतृक संपत्ति भी इनके पास बेशुमार थी। और इनके जो पूर्वज थे वो कश्मीरी ब्राह्मण थे, इसलिए इनको पंडित कहा जाता है। पंडित जी के नाम के आगे लगाया जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, देखिए अब इनके बारे में आपको और बहुत सारी चीजें बताएंगे। जन्म बता दिया हमने आपको इनका, और इनके बारे में जो डेटास हैं वो सब आपको निबंध के एक परिचय के मध्य परिचय करके जब बताएंगे तब उसमें बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई वो घर पर ही प्रारंभ हुई। तो घर पर इनके लिए एक ट्यूटर भी रखा गया, जिससे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, और वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए। और इंग्लैंड से आने के बाद में ये फिर एक गांधी जी से मिले, गांधी जी के संपर्क में आए। जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था वो इन्होंने देखा, तो इन्होंने बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कि उनका अपना ही कोई एक परेशानी इनके दिल पर आ गई हो। इन्होंने ये सब देखते हुए इनका हृदय जो था बिल्कुल द्रवित हो गया, और इन्होंने भारत माता की पुकार सुनी कि भारत माता गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई है, उसको उन्हें आजाद कराना है। उसके लिए उनका भी एक फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है। उन्होंने वकालत ना करके उन्होंने सबसे पहले ध्यान दिया भारत की आजादी की ओर, और गांधी जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगे। फिर ये गांधी से मिले, और गांधी जी के मिलने के बाद में बता ही दिया आपको कि मिलने के बाद में क्या हुआ। जब ये उनके साथ चलते रहे तो फिर उनको भी अनेक बार जेल जाना पड़ा, और जेल में इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। देखिए, ये जो थे वास्तव में शांति के दूत थे, अदम्य साहसी थे, और व्यक्तित्व कैसा था इनका, व्यक्तित्व के धनी थे। देखिए, पहनने में सिंपल जो ड्रेस थी वो पहनते थे, जो उनका खादी का कुर्ता पहनते थे और एक पजामा पहनते थे, जिसकी छोटी सी मोरी होती है, अलीगढ़ कट जिसको हम बोलते हैं, वो पहनते थे, और अचकन पहनते थे ऊपर से, जैसे बंडी टाइप की होती है, अचकन टाइप की। बंडी छोटी होती है, अचकन थोड़ी बड़ी होती है। और सर पर कैप लगाते थे, और जो उनका बटन रोल होता था उसमें एक गुलाब का फूल हमेशा लगाए रखते थे। तो इस तरह उनका जो व्यक्तित्व था, उनकी हाइट बहुत नहीं थी, लेकिन उनका व्यक्तित्व था वो इतना था कि हर व्यक्ति उनकी ओर आकर्षित हो जाता था। इतना अच्छा व्यक्तित्व था, इतना मतलब खूब अच्छा जिसको कहना चाहिए कि बहुत ही सुंदर, जिसको देख के हर व्यक्ति एकदम आकर्षित उनकी ओर हो जाए, उसका ध्यान हम उसी ओर खींचा चला जाए, ऐसा व्यक्तित्व था उनका। तो व्यक्तित्व उनका धनी था, और लेकिन साथ साथ ही आधुनिकता के भी पुजारी थे। विवेक और विज्ञान में इनकी विशेष आस्था थी। इनके जीवन का उद्देश्य क्या था, सदाचार और भारत को आत्मनिर्भर बनाना।
ये भारत जब ये विदेश में रह के आए थे, तो विदेश की देखिए अच्छी चीजें सीख के आए कि विदेश में क्या अनुशासन होता है, विदेशी लोग किस तरह पैसा कमाते हैं, किस तरह अपने देश को रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, सब कुछ उन्होंने बहुत सारी चीजें विदेश से सीखी। और ये एक बहुत बड़ी बात थी, एक अच्छी बात थी कि वहां से विदेशी होकर ना लौटे, बल्कि वहां की अच्छाइयां लेकर लौटे। और हमें भी यही होना चाहिए, अगर हम विदेश जाते हैं तो विदेश जाने के बाद वहां की अच्छी अच्छी बातें सीख के आए। ये नहीं कि हम वहाँ की आधुनिकता के रंग में रंग जाएँ कि हेलो मैम है, हेलो मॉम, हेलो डैड, इस तरीके का हम बोलना शुरू कर दें और वैसा ही आचरण करना शुरू कर दें, ठीक है? वहाँ का पहनावा अपना लें, नहीं, देखिए पहनावा उनका अपना वही रहा, लेकिन उन्होंने भारत की ओर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने सोचा कि जैसे और देश हैं, इंग्लैंड देश है, दूसरे देश हैं, वो आत्मनिर्भर हैं, वैसे ही हमारा भारत देश भी आत्मनिर्भर बने, ठीक है? इनके जीवन का एक सबसे बड़ा उद्देश्य था। तो उनका जो जीवन था वो एक तरीके से देश को समर्पित ही था। अब देखिए इतनी कठिनाइयों के बाद में जब देश आजाद हुआ 1947 में, 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो भारत के दो टुकड़े हो गए, भारत और पाकिस्तान। तो एक बड़ी जिसे कहते हैं विषम परिस्थिति थी, बहुत बड़ी मुश्किल की घड़ी थी। लेकिन एक खुशी भी थी, खुशी क्या थी कि भारत आजाद हो गया, ठीक है? अंग्रेज जो है भारत से चले गए, भारत छोड़कर चले गए। और ये एक बड़ी खुशी की बात हुई थी कि हमारा अपना शासन होगा यहाँ पर और हम जो है अपनी स्वतंत्र जीवन जी सकेंगे। तो देखिए ऐसे समय में इन्होंने जो था जो सेलिब्रेट किया 15 अगस्त 1947 का दिन उन्होंने सेलिब्रेट किया, कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि देखिए विरोध नहीं करना चाहिए। अगर हमारे सामने कितनी भी कठिनाइयां हैं और उन कठिनाइयों के साथ साथ अगर हमारे जीवन में थोड़ी सी खुशी आती है, एक चाहे एक सुई की नोक के बराबर ही खुशी हमारी जिंदगी में आती है, तो उसे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, उसे हमें मानना चाहिए, मनाना चाहिए। उस खुशी को अवश्य मतलब दूसरों के साथ भी बांटना चाहिए। तो देखिए जब हमारा देश आत्मनिर्भर हो गया तो इनके पास में बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री बने, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। जो एक बिखरा हुआ देश था, बिखरा हुआ भारत देश था, उन्होंने उसको एकता के उसमें बांधा, एकता के सूत्र में उन्होंने बांध दिया पूरे भारत को। और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने सचमुच में इतने महान कार्य किए, अपनी सूझबूझ का परिचय दिया, ठीक है? और अपने देश को इन्होंने हमेशा ही अपनी अंतिम सांस तक उसके लिए उन्नति के लिए ये जूझते रहे। और अंत में 27 मई 1964 को देखिए उनको एक हार्ट अटैक हुआ। उसके बाद में ये देहरादून में थे उस समय में और इंदिरा जी इनके पास में थी, इनकी पुत्री, तो उनको लेकर के वो दिल्ली आ गई। दिल्ली में इनका बहुत ट्रीटमेंट हुआ, एक दो दिन जो भी समय रहा हो तो उनका ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन उनको कोई फायदा उससे नहीं हुआ और वो हमें छोड़कर चले गए। उनकी आयु उस समय 74 वर्ष की थी। आइए चलिए अब इनके बारे में, इनका जन्मदिन मनाते हैं, जिन्हें बच्चे सब प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। और इनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही बाल दिवस हम अब मनाने जा रहे हैं आपके लिए, बहुत सारी कविताओं के साथ में, इनके जीवन के संस्मरण के साथ में और साथ साथ इनके जीवन परिचय के साथ में। ये सारी चीजें आपके सम्मुख हैं और इनको आप अपने विद्यालय में निबंध के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया है वो सब भी लिख सकते हैं और इनके संस्मरण भी लिख सकते हैं और साथ साथ इनका जीवन परिचय भी लिख सकते हैं। कविताओं में से भी कुछ कोटेशंस जैसे डालते हैं वो लिख सकते हैं और कुछ जो है कोटेशंस में आपको इनके बारे में लिखवाऊंगी भी, वो लिख करके दूंगी, उनको आप अपने निबंध में शामिल कर सकते हैं और विद्यालय में अच्छे अंक पा सकते हैं। भले ही आप किसी प्रतियोगिता में जा रहे हों अथवा आप निबंध लिख रहे हों या फिर आप परीक्षा में बैठ रहे हों, उस सब के लिए आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। बच्चों अब हम करने जा रहे हैं कविता पाठ, पंडित नेहरू पर कविताएं। और इस कविता का शीर्षक है आओ चाचा नेहरू आज। तो कविता पाठ करते हैं। सफेद कोट है लाल गुलाब, चाचा तुमको करते याद, बाल दिवस हम संग मनाएं, बस इतनी सुन लो फरियाद। बचपन क्यों अब रूठा रहता, हर बच्चा क्यों रोता रहता, आओ चाचा नेहरू आओ, सारे जहां को तुम बतलाओ, बाल दिवस हम संग मनाएं, बस इतनी सुन लो फरियाद, बस इतनी सुन लो फरियाद। खेल खिलौने साथ छीन कर क्यों सब हमें रुलाते हैं, भारी बस्तों और किताबों में हमको क्यों उलझाते हैं,
बाल दिवस हम संग मनाएं, बस इतनी सुन लो फरियाद, बस इतनी सुन लो फरियाद। क्या हमने कुछ गलत किया है जिसकी हमको सजा मिली है? प्यारे थे सब बच्चे तुमको, प्रसन्न देखना चाहते थे हमको। बाल दिवस हम संग मनाएं, बस इतनी सुन लो फरियाद, बस इतनी सुन लो फरियाद। जन्म दिवस अपना तुम आओ, हम सबके अब संग मनाओ। सुन लो हमारी ये फरियाद, आओ चाचा नेहरू आज। बाल दिवस हम संग मनाएं, बस इतनी सुन लो फरियाद। बाल दिवस हम संग मनाएं, बस इतनी सुन लो फरियाद, बस इतनी सुन लो फरियाद, बस इतनी सुन लो फरियाद। आइए अब दूसरी कविता का पाठ करती हैं। उसका शीर्षक है चाचा नेहरू आना फिर। चाचा नेहरू आना फिर, बिगड़े काम बनाना फिर। सब ही कांटे बांट रहे, तुम गुलाब दे जाना फिर। चाचा नेहरू आना फिर, बिगड़े काम बनाना फिर। अमन कबूतर घायल है, नभ में उसे उड़ाना फिर। चाचा नेहरू आना फिर, बिगड़े काम बनाना फिर। हम बच्चे हैं बड़े दुखी, आकर ने लुटाना फिर। चाचा नेहरू आना फिर, शांति दूत बनकर आना, बाल दिवस मनाना फिर। चाचा नेहरू आना फिर, बिगड़े काम बनाना फिर। नव भारत के निर्माता आके राह दिखाना फिर। चाचा नेहरू आना फिर, बिगड़े काम बनाना फिर। चाचा नेहरू आना फिर, चाचा नेहरू आना फिर, बिगड़े काम बनाना फिर। चाचा नेहरू आना फिर। आइए अब इंग्लिशी पोयम आपके सामने प्रस्तुत है। चाचा नेहरू loved us and we loved him deep. He kept us smiling when we wept. What he has shown, now we will reap. We remember thy rhymes, songs, while we sleep. Woods are lovely, dark and deep, but have promised to keep, and miles to go before I sleep. आइए कविता पाठ करते हैं। चाचा नेहरू देश की शान, जन्म दिवस बच्चों के नाम। आजाद देश के पहले प्रधान, आओ करें उनका गुणगान। देश की खातिर 9 बार जेल गए छोड़कर घर द्वार। हिंद देश को किया आजाद, मिला भारत को पूर्ण स्वराज। आधुनिक भारत का किया निर्माण, आओ करें उनका गुणगान। आजाद देश के पहले प्रधान, आओ करें उनका गुणगान। उद्योगों का जाल बिछाया, नदियों पर बांध बनाया। खेती करना हुआ आसान, आओ करें उनका गुणगान। आजाद देश के पहले प्रधान, आओ करें उनका गुणगान। गुट निरपेक्ष और पंचशील से आपने कमाया विदेश में नाम। देश को दिए पंचवर्षीय प्लान, आओ करें उनका गुणगान। आजाद देश के पहले प्रधान, आओ करें उनका गुणगान। लोकतंत्र की जड़ें जमाकर धर्मनिरपेक्षता का किया सम्मान। नेहरू जी को करें प्रणाम, पंडित जी को करें प्रणाम, आओ करें उनका गुणगान। आजाद देश के पहले प्रधान, आओ करें उनका गुणगान, आओ करें उनका गुणगान। आइए कविता पाठ करें। चाचा नेहरू तुम्हें सलाम, अमन शांति का दिया पैगाम। चाचा नेहरू तुम्हें सलाम। जग को जंग से बचाया, बच्चों के संग प्रेम बढ़ाया। जन्म दिवस बच्चों के नाम, चाचा नेहरू तुम्हें सलाम।
अमन शांति का दिया पैगाम, चाचा नेहरू तुम्हें सलाम। आराम हराम का नारा देकर भारत आत्मनिर्भर बनाया, सदा बढ़ाई देश की शान, चाचा नेहरू तुम्हें सलाम। अमन शांति का दिया पैगाम, चाचा नेहरू तुम्हें सलाम। देश को दी हैं योजनाएं, बांध और इस्पात बनाए, भारत देश का किया उत्थान, चाचा नेहरू तुम्हें सलाम। अमन शांति का दिया पैगाम, चाचा नेहरू तुम्हें सलाम। बांध बने, बिजली निकाली, नहरों से खेतों में हरियाली, प्रगति का दिया पैगाम, चाचा नेहरू तुम्हें सलाम। अमन शांति का दिया पैगाम, चाचा नेहरू तुम्हें सलाम, चाचा नेहरू तुम्हें सलाम। पंडित जवाहरलाल नेहरू का अब हम परिचय आपको देने जा रहे हैं। देखिए, हमने बहुत सारी कविताओं के माध्यम से आपको परिचय कराया, कविता पाठ आपने किया, और अब देखिए इनका जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में आप निबंध भी लिख सकते हैं इससे, और लेख भी लिख सकते हैं, कहीं आपको लेख लिखना हो, और साथ साथ आप इसलिए हमने कोटेशंस भी दी हैं, वो आगे इसके बताएंगे, परिचय के बाद में कोटेशंस बताएंगे। और निबंध में सारे हमने डेटास लिए हैं, और उनको जो है डेटास के साथ साथ इनका जब परिचय आप देंगे तो उसमें आप पोयम में से भी कुछ लिख सकते हैं जो हमने कविताएं आपको दी हैं। ठीक है, अब हम बताने जा रहे हैं इनका परिचय। जनमानस की अमूल्य निधि, पंडित जवाहरलाल नेहरू का परिचय। जन्म इनका 14 नवंबर 1889, और जन्म स्थान कहाँ था? प्रयागराज, इलाहाबाद। धनी परिवार, बहुत अधिक धनी परिवार में पैदा हुए थे। पैतृक निवास इनका कहाँ है? आनंद भवन, जो कि इलाहाबाद में है। कुल, इन किस कुल में पैदा हुए थे? ये थे कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन कर्म से क्या थे? क्षत्रिय। ब्राह्मण जो कर्म होता है पूजा पाठ आदि करना होता है, लेकिन इनका कर्म क्या था? क्षत्रिय था, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी रहे, जेल गए, और भारत को आजाद कराने के लिए इन्होंने अनेक कष्ट सहे। अब आइए बताते हैं इनके माता पिता के बारे में। माता का नाम स्वरूप रानी और पिता का नाम मोतीलाल नेहरू, और इनके परदादा का नाम था लक्ष्मी नारायण नेहरू। इनका विवाह कमला नेहरू के साथ हुआ 1916 में। संतान, अब इनके बच्चों के बारे में बताएंगे। इनकी केवल एकमात्र पुत्री थी, इंदिरा गांधी, और उनका बचपन का नाम था प्रियदर्शनी। इनके नाती थे राजीव गांधी और संजय गांधी। राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता क्या थी इनकी? भारतीय, और कश्मीरी ब्राह्मण थे ये। पहचान, आइए पहचान इनकी बताते हैं आपको। स्वतंत्रता सेनानी, बच्चों के प्रिय चाचा नेहरू, और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। ये इनकी बाद में इनको पद मिला और इनकी पहचान हुई। जन्म दिवस, जन्म दिवस क्या है इनका? 14 नवंबर, बाल दिवस, क्योंकि आज हम सब लोग मना रहे हैं। पहनावा और व्यक्तित्व, पहनावा क्या था इनका? खादी का कुर्ता पाजामा, जैकेट, टोपी, और बटन होल में गुलाब का फूल। अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व था इनका, अदम्य साहसी, बुद्धिवादी, स्वाभिमानी, विधिवेत्ता, कोमल हृदय, मजबूत इरादे, और भारत माँ के सच्चे सपूत थे, और एक महान नेता थे। हमने बताया कि इनका जन्म एक बहुत अधिक धनी परिवार में हुआ था। अगर ये चाहते तो सुखपूर्वक अपने परिवार में के साथ रह सकते थे, सारे सुख सुविधाएं इनके परिवार में इनको प्राप्त थी, और लेकिन उसके बावजूद इन्होंने क्या चुना? भारत की सेवा, यानी भारत को आजाद कराना और अनेक कष्टों को सहना। देखिए, इन्होंने किस किस वर्ष में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए, उनका एक संक्षिप्त परिचय हम आपको देने जा रहे हैं। आप अपने निबंध का में लिख सकते हैं, निबंध का माध्यम बना सकते हैं। आप देखें, पंडित नेहरू यानी कि जो देशभक्त पंडित नेहरू थे, उनके कार्य। 1912 में बैरिस्ट्री पास करके जब वो भारत लौटे, ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ?
1919 में रोलट एक्ट और पंजाब के जलियांवाला बाग कांड के बाद नेहरू जी का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। 1920 सन 1920 में असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। 1929 अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रथम बार वो अध्यक्ष बने। 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ, उसमें उन्होंने भाग लिया और जेल गए। 1936 जेल में जाकर इन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखी। 1929 में इन्होंने लिखी थी पिता के पत्र पुत्री के नाम। 1934 में विश्व इतिहास की झलक। 1936 में इन्होंने एन ऑटोबायोग्राफी लिखी और 1946 में भारत की खोज। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और ये स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री बने और आजीवन रहे। कार्यकाल 16 वर्ष 286 दिन अर्थात लगभग पौने 17 साल। इनकी मृत्यु 27 मई 1964 को नई दिल्ली में हुई। इनका देहावसान हुआ और उस समय इनकी आयु 74 वर्ष की थी। आइए इनके जीवन के कुछ संस्मरण आपको बताते हैं। देखिए, एक बार किसी जलसे में ये गए हुए थे वहां पर, तो छोटे छोटे बच्चों से इन्हें बहुत लगाव था। बच्चों से फूलों से इन्हें बहुत बेहद लगाव था। तो छोटे बच्चे को अपने पास बुलाया, उन्होंने उससे पूछा कि आओ भाई, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? तो वो चुप रहा। फिर दोबारा फिर पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? वो फिर भी चुप रहा। फिर तीसरी बार उन्होंने उसके गाल पे हाथ फेरा, फिर पुचकार कर पूछा, बेटा अपना नाम तो बताओ। तो वो कुछ शर्माया और शर्मा कर बोला, मोती। तो मोती कौन थे? यानी मोतीलाल जो कौन थे? उनके पिताजी थे। जब उसने मोती कहा तो जवाहरलाल नेहरू को बहुत हंसी आई और बोले, उनके मुंह से एकदम निकल पड़ा, बाप रे बाप। यानी उनके पिताजी का नाम था और ये एक जो कहावत जैसे कहते हैं ना हम लोग, बाप रे बाप, एकदम आश्चर्यपूर्वक उनके मुंह से निकल गया। आइए अब आपको इनके कोटेशंस मतलब हम बताने जा रहे हैं जो आप निबंध में लिख सकते हैं और बहुत महत्वपूर्ण हमने कोटेशंस लिए हैं। कोटेशंस क्या हैं? ठीक, कोटेशंस पर जो भी आपका अ, परीक्षा लेने वाला होता है, कॉपी चेक करने वाला होता है, उसका एकदम से ध्यान जो है कोटेशंस पर जाता है और ये आपके बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जैसे काव्य की शोभा अलंकार बढ़ाते हैं, वैसे ही किसी लेख की, किसी निबंध की शोभा कोटेशन से बढ़ती है। वो हमने आपके लिए लिखे हैं, देखिए। सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं आपको, जो देवी प्रसाद शुक्ल जी हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है ज्योति जवाहर। तो उसे हमने कुछ अंश लिखे हैं, वो लिए हैं और वो आपके लिए बताने जा रहे हैं। तो उन्होंने जो है, देवी प्रसाद शुक्ल जी ने नेहरू जी के साहस की तुलना राजस्थान के वीरों से की है। उन्होंने क्या लिखा है उनके बारे में? माथे पर टीका लगा दिया हल्दी घाटी की माटी ने, यूं मंत्र दिया मर मिटने का आजादी की परिपाटी ने। दूसरा देखें, राष्ट्रीय चेतना की झलक। ये आप हेडिंग भी डाल सकते हैं और उसमें आप लिख भी सकते हैं ये कोटेशन। जब लगा देखने मानचित्र, भारत न मिला तुमको पाया, जब देखा तुमको नैनों में, भारत का चित्र उभर आया। अब देश प्रेम की झलक देखिए आप इनकी, नेहरू जी की। मैं भारत हूँ, भारत का हूँ, भारत ही मुझको प्यारा है, हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मुझको सदा दुलारा है। अलौकिक पुरुष के रूप में इनकी महिमा देखिए। सूरज से लेकर ज्योति, चांद से लेकर सुगराई तन की, हिमगिरी से लेकर स्वाभिमान, सागर से गहराई मन की। इनके व्यक्तित्व के बारे में आप डाल सकते हैं जब इनका व्यक्तित्व लिख रहे हो निबंध में। नेहरू जी युगा अवतार, इनको युग का अवतार माना, जैसे राम और कृष्ण को माना जाता है, उनकी तुलना भी इन्होंने, देवी प्रसाद शुक्ल जी ने राम और कृष्ण के जैसे युग अवतार लेने से की है, ऐसे इनकी भी तुलना ऐसे की है जैसे मानो नेहरू जी भारत में एक अवतार लेकर अवतरित हुए थे। मथुरा वृंदावन अवधपुरी की, गली गली में बात चली, फिर नया रूप धरकर उतरा, द्वापर त्रेता का महाबली। और देखिए लास्ट, मुझ में कोमलता है लेकिन कायरता मेरा मर्म नहीं,
बैरी के सन्मुख झुक जाना मेरे जीवन का धर्म नहीं। ये तो थी कोटेशंस। आइए इनके जीवन का एक और संस्मरण आपको सुनाते हैं। देखिए 1938 में एक बार, ये देखिए जलसे तो होते ही रहते, एक बार ये जलसे में गए हुए थे, तो वहां पर भी बच्चे थे बहुत सारे। एक छोटी सी बच्ची भीड़ में से आई और इनको गुलाब दे दिया। ठीक है, इन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक गुलाब लिया और अपनी जो जैकेट पहने हुए थे उसके बटन होल में उसको लगा लिया। ये तो बच्चों को तो बहुत मानते ही थे, बहुत प्यार करते थे, बहुत स्नेह करते थे, बहुत दुलार करते थे बच्चों से। तो बच्चों की तुलना इन्होंने गुलाब से भी की है और बच्चों को उन्होंने कहा है कि क्या है, ये बिल्कुल बाकी कलियों जैसे हैं। इतना प्यार ये बच्चों को करते थे कि बच्चे इन्हें प्यार से चाचा नेहरू भी कहते थे। तो देखिए वो जो कहा जाता है, और भी अन्य घटनाएं ऐसी हैं, कुछ मैंने पढ़ा भी है कि इनको जो है गुलाब जो है कब से, कुछ लोग कहते हैं कि 1922 से लगाना शुरू किया, कुछ ने कहा कि इन्होंने 1938 से लगाना शुरू किया। इसका पक्का एक समय तो है नहीं, लेकिन हमने फिर भी आपको 1938 की घटना आपको बताई है कि उन्होंने तब भी गुलाब का फूल धारण किया था और तब से लेकर के वो आजीवन उन्होंने गुलाब का फूल धारण किए रहे। तो देखिए ऐसे थे हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी, जिन्होंने अपना जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में मनाया और आज हम वही बाल दिवस मना रहे हैं। और बाल दिवस की सभी बच्चों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।